नमस्कार प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम तुलसी महारानी को जल देने के अद्भुत महत्व और उससे जुड़ी पौराणिक कथा को जानेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि तुलसी में जल अर्पित करते समय अगर 3 विशेष शब्द बोल दिए जाएं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का महाउपाय है। वो 3 चमत्कारी शब्द कौन से हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी को जल देते समय वो कौन से 3 चमत्कारी शब्द या मंत्र बोलने चाहिए। यह ज्ञान स्वयं भगवान द्वारकाधीश ने अपनी प्रिय देवी रुक्मिणी को प्रदान किया था, ताकि समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा गया है, कथा हो या सीख, बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। तो कृपया करके आप लोग इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यह कथा है जब देवी रुक्मिणी ने भगवान द्वारकाधीश से यह जानने की जिज्ञासा प्रकट की, तुलसी को जल देने की सबसे उत्तम विधि क्या है और वह गुप्त मंत्र कौन सा है। तब भगवान द्वारकाधीश ने उन्हें इस 3 शब्दों के महामंत्र का महत्व सुनाया था। उन्होंने बताया कि यह मंत्र इतना कल्याणकारी है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन जल देते समय इसे बोलता है, उसके घर में साक्षात धन की देवी प्रवेश करती हैं, दरिद्रता का नाश होता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। यह मंत्र आपके जीवन के हर संकट को दूर करने की शक्ति रखता है। लेकिन उस मंत्र को जानने से पहले हमें उसका महानतम महात्म्य जानना होगा। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त होगा। यह कथा स्वयं पापों के राजा को मोक्ष दिलाने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना अनिवार्य है। तो देवी रुक्मिणी की तरह ही आप भी इस अद्भुत और प्रेरक कथा को पूरा ध्यान से सुनें, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा वो चमत्कारी 3 शब्दों का मंत्र। इस मंत्र का उच्चारण आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। दक्षिण में एक भव्य नगरी थी। वहां दुर्बुद्धि सुकीर्ति नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह घोर पाप कर्मों में लिप्त था। उसका परिवार भी शास्त्र ज्ञान से शून्य और पापी था। सुकीर्ति केवल जन्म से ब्राह्मण था, पर कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता, न ध्यान, न जप, न होम, और अतिथियों का तो क्रूरता से अपमान कर भगा देता था। उसका पूरा जीवन परनिंदा और दुर्गुणों में बीतता था। वह पराई स्त्रियों में आसक्त रहता, मदिरा पीता और मांस खाता था। वह दिन में खेतों में काम कर और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था और रात में वेश्याओं का सेवन करता था। उसने कभी किसी गरीब या साधु को एक दाना भी नहीं दिया। इस प्रकार वर्षों तक पापमय जीवन जीने के बाद एक दिन वह पत्ते तोड़ने के लिए एक आराशी की वाटिका में घुस गया। वहीं पर काल रूपी काले सर्प ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यम के दूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। दूतों ने उसे बताया कि अरे दुष्ट, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमराज तुझे अवश्य भयंकर नरक में डाल देंगे। यमराज के सामने चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा निकाला और बताया कि सुकीर्ति ने जीवन में एक भी पुण्य का काम नहीं किया। धर्मराज यमराज ने आज्ञा दी और उस महापापी ब्राह्मण को नरक की अग्नि में धकेल दिया गया। अनेक वर्षों तक नरक की यातनाएं भोगने के बाद उस ब्राह्मण को बैल का शरीर मिला। बैल के रूप में वह दिन रात अपने मालिक का बोझ ढोता रहा। उसे हर कदम पर सिर्फ कष्ट और मार ही मिली। जब वह बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े व्यक्ति को बेच दिया। उस व्यक्ति ने भी उस बैल से 8 वर्षों तक अपना बोझ उठवाया। उसकी पीठ पर पड़े घाव कभी नहीं भरते थे। एक दिन वह बैल एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ते चढ़ते थक गया, मूर्छित होकर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां खड़े लोगों को उस पर दया आई और वे उसके मुख में पानी डालने लगे। उसी भीड़ में एक अत्यंत पुण्यशाली व्यक्ति था। उसने उस बैल के कल्याण के लिए अपने जीवन का पुण्य उसे दान कर दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी कुछ कुछ पुण्य दान किया। यह दया भाव ही उस बैल के मोक्ष का कारण बनने वाला था। उसी भीड़ में लीलावती नाम की एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने भी सबके देखा देखी अपने जीवन का कुछ पुण्य उस बैल को दान कर दिया। कुछ देर बाद बैल की मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने जब उस आत्मा का लेखा जोखा देखा तो वे चकित रह गए
वेश्या लीलावती द्वारा दिया गया पुण्य इतना विशाल था कि उसके प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। यह प्रमाणित करता है कि पुण्य का फल कितना शक्तिशाली होता है। यमराज ने उसके पाप क्षमा कर दिए और कहा, हे ब्राह्मण, लीलावती के महान पुण्य ने तुम पर बड़ा उपकार किया है। उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब पाप मिट गए हैं। जाओ, तुम्हें फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हो। इस बार ब्राह्मण सुकीर्ति ने उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्मों की बातें याद थीं। बड़ा होने पर उसे याद आया कि कैसे एक वेश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। वह उसे धन्यवाद देने और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए लीलावती के नगर पहुंचा। उसे अब धर्म और पुण्य की शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो चुका था। लीलावती अब वृद्धा हो चुकी थी। ब्राह्मण ने उसे बार बार प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। लीलावती ने आश्चर्य से पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तो एक वेश्या हूं, मैंने आपका कौन सा उपकार किया है? तब ब्राह्मण ने कहा, हे माता, मैं वही बैल हूं जिसे आपने पर्वत पर मरते समय अपना पुण्य दिया था। आपके पुण्य से ही मुझे आज यह मनुष्य जीवन मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सा महान पुण्य था। लीलावती ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है। उसी मंत्र को सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है और मैंने वेश्यावृत्ति छोड़ दी है। मैंने उसी तोते के मंत्र का पुण्य आपको दिया था। उस मंत्र की महिमा अपार है। वे दोनों उस तोते के पास गए और पूछा, हे शुक, तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते हो? तुम्हें यह किसने सिखाया? तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं स्वनाम नाम का एक अहंकारी ब्राह्मण था। मैंने गुरुजनों का अपमान किया। इस पाप के कारण मुझे तोते के कुल में जन्म मिला। रोते हुए मुझे कुछ अर्षि अपने आश्रम में ले गए। वहां वे और उनके परिवार के लोग नित्य तुलसी को जल देते थे और एक मंत्र का जाप करते थे। यह क्रिया वे प्रतिदिन बिना नागा करते थे। मैंने बार बार उनके मुख से सुनकर उस मंत्र को रट लिया। वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूं। उस मंत्र के प्रभाव से ही मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई। आगे तोते ने बताया, एक रात एक चोर मुझे वहां से चुरा लाया और फिर इस लीलावती वेश्या ने मुझे खरीद लिया। मैं यहां भी वही मंत्र बोलता रहा, जिससे इस वेश्या का मन पवित्र हो गया। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे और इस वेश्या के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे ब्राह्मण, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हुए हैं। यह वृतांत सुनकर ब्राह्मण और वेश्या अत्यंत प्रसन्न हुए। दक्षिण में एक भव्य वे नगरी तीनों, वेश्या, ब्राह्मण और तोता, तुलसी के उसी महामंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। शास्त्र श्री ज्ञान कृष्ण से शून्य कहते हैं, और पापी था। हे देवी रुक्मिणी, सुकीर्ति केवल देखा जन्म आपने, से ब्राह्मण था। केवल तुलसी पर के कर्म इस से मंत्र के वह प्रभाव अत्यंत से दुराचारी था। उस तोते के, उस वह न वेश्या पूजा के पाठ और उस करता, ब्राह्मण के न सभी ध्यान, पाप नष्ट न हो गए जप, हैं। न होम। यह मंत्र और सामान्य अतिथियों नहीं, का तो क्रूरता से बल्कि अपमान दिव्य कर और भगा देता चमत्कारी था। है। उसका पूरा इसीलिए जीवन प्रत्येक परनिंदा मनुष्य को और रोज दुर्गुणों तुलसी में को जल बीता देते था। समय वह इस पराई एक स्त्रियों में मंत्र का आसक्त उच्चारण रहता, अवश्य करना मदिरा चाहिए। पीता और मांस यह खाता मंत्र था। इतना सरल है वह दिन में कि खेतों इसे में कोई भी काम कर व्यक्ति और आसानी पत्ते से याद बेचकर कर जीविका सकता है। चलाता था। वह और रात 3 में शब्दों का वेश्याओं मंत्र सेवन करता इस था। प्रकार है, उसने कभी किसी वृंदावन गरीब या स्वाहा, साधु को एक वृंदावन दाना भी नहीं स्वाहा, दिया। इस वृंदावन प्रकार स्वाहा। वर्षों तक श्री कृष्ण पापमय कहते हैं जीवन कि जीने जो के भी बाद स्त्री नित्य एक तुलसी दिन के समक्ष वह इस पत्ते मंत्र तोड़ने का के लिए उच्चारण एक करेगी, राशि की वह वाटिका में घुस गया। सौभाग्यशाली बनेगी। वहीं पर उसके पति की काल आयु रूपी काले लंबी सर्प ने होगी उसे डस और लिया परिवार में और सुख उसकी समृद्धि मृत्यु हो बनी गई। रहेगी। यम के जो भी दूत उसे पुरुष तुलसी पकड़कर के यमलोक सामने ले इस गए। मंत्र का उच्चारण दूतों ने करेगा, उसे बताया उसे कि अक्षय अरे धन दुष्ट, की प्राप्ति होगी। तेरे पाप कर्मों के कारण जिस घर तुझे के सांप सामने ने काट नित्य लिया है। तुलसी की पूजा की अब जाएगी, यमराज तुझे उस अवश्य घर में भयंकर नरक में डाल साक्षात देंगे। लक्ष्मी का वास होगा। यमराज के सामने उस घर में चित्रगुप्त ने कभी दरिद्रता उसका पैर नहीं लेखा-जोखा पसार निकाला सकती। और बताया कि तुलसी का सुकीर्ति ने यह जीवन मंत्र में एक भी पुण्य का मंत्रराज काम नहीं किया। कल्पतरु है। धर्मराज यह यमराज समस्त ने फलों आज्ञा को दी प्रदान करने और वाला उस है। महापापी ब्राह्मण को अतः नरक की जो अग्नि भी में तुलसी धकेल के दिया सामने गया। इस मंत्र का उच्चारण अनेक करेगा, वर्षों तक नरक की उसे यातनाएं संपूर्ण भोगने के सिद्धियां बाद प्राप्त होंगी। उस ब्राह्मण को स्त्रियों बैल को का शरीर सदैव ही मिला। स्नान करके बैल के अपने रूप बाल में वह दिन बांधकर रात अपने मांग मालिक का में बोझ सिंदूर ढोता भरकर रहा। नित्य तुलसी को उसे जल हर देना कदम पर चाहिए सिर्फ कष्ट और इस मार ही मंत्र मिली। का उच्चारण जब करना वह चाहिए। बूढ़ा और कमजोर हो गया रोज तुलसी तो के उसके पौधे की मालिक ने उसे परिक्रमा एक करनी लंगड़े व्यक्ति चाहिए। को बेच दिया। इससे सभी उस दोष व्यक्ति ने नष्ट भी हो उस जाते बैल हैं। से 8 वर्षों तक नित्य अपना शाम बोझ के उठाया। समय तुलसी के पास उसकी दीपक पीठ पर जलाना पड़े चाहिए घाव कभी नहीं और भरते तुलसी थे। के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है।
हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्रीहरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल, रात्रि और अशौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर जो तुलसी के पत्र तोड़ता है वह महापापी होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें अथवा उसके पत्ते न तोड़ें, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा न करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश ने देवी रुक्मिणी को तुलसी को जल देने के मंत्र का महात्म्य सुनाया है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय मां तुलसी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।